लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन। जिन एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन करने पर एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। लेकिन ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जब उनको हम कंसंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो शो करते हैं हमारे पास कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो आज हम करेंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है, वो कैनिज़ेरो रिएक्शन शो करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करते हैं बेंज एल्डिहाइड की, बेंज एल्डिहाइड हमारे पास क्या है, बेंजीन के साथ क्या लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन की सारी वैलेंसीज कंप्लीट हैं 1 2 3 4, इसलिए इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये कैनिज़ेरो रिएक्शन शो करेगा। और एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है जो कैनिज़ेरो रिएक्शन शो करता है, दैट इज HCHO, बेंज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जिसका IUPAC नेम होता है मीथेनल। इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो ये हमारे पास ये भी क्या शो करता है, कैनिज़ेरो रिएक्शन शो करता है। अब हम देखते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन होती क्या है। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लाइक C6H5CHO, ये हमारे पास क्या है, बेंज एल्डिहाइड। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जब हम उनकी रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड बेस के साथ, कंसंट्रेटेड बेस हो गया लाइक NaOH 50% के साथ, देन दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये क्या शो करते हैं, हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही कंपाउंड क्या हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। मींस एल्डिहाइड की, बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और इसी की क्या हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। और जब भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है देन वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये बेसिक मीडियम है, ये याद रखना, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इन बेसिक मीडियम तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर कर क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम बेंजोएट मिलेगा और इसी की रिडक्शन होगी। जब हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, देन वी गेट अल्कोहल, तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। मींस जब भी हमारे पास कैनिज़ेरो रिएक्शन होगी तो कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जैसे मैंने अभी बताया, जिसमें एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही कंपाउंड क्या हो रहा है, हमारे पास रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर जब हमने बेंजल्डिहाइड की कंसंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शन करवाई तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, बेंजोइक एसिड बनाया और साथ में रिड्यूस हुआ और क्या बना, हमारे पास अल्कोहल बना। क्योंकि बेंजोइक एसिड एसिड है, बेसिक मीडियम में ये बेस के साथ रिएक्ट कर कर हमेशा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की कैनिज़ेरो रिएक्शन शो करते हैं, कंसंट्रेटेड बेस के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो इसमें भी सेम होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन होगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और अगर हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिक मीडियम में हमेशा फर्दर रिएक्ट करेगा ही करेगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में क्या बनेगा, हमारे पास CH3OH अल्कोहल बनेगा। तो ये हमारे पास बहुत स्पेशल रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड जो है सेम मॉलिक्यूल वो ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और उसी मॉलिक्यूल की, सेम मॉलिक्यूल की रिडक्शन भी हो रही है और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। तो हम देखते हैं कि जो कैनिज़ेरो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म क्या है। तो हम मैकेनिज्म करते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन का। लेट हमारे पास बेंजल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड की कैनिज़ेरो रिएक्शन हुई, इसको हमने डाइल्यूट कंसंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्ट करवाया एंड इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो हमें ये प्रोडक्ट मिला।
अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो स्टेप 1 में होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। स्टेप 1 में क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। C6H5 C डबल बॉन्ड OH है, NaOH के साथ क्या रिएक्शन होगी देखो इधर। जैसे हमें पता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पर क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है। NaOH भी आयोनिक कंपाउंड है, Na के ऊपर पॉजिटिव है और OH के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। तो जो OH नेगेटिव है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा। और Na पॉजिटिव कहाँ पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। तो हमारे पास जैसे इसने OH नेगेटिव ने कार्बन पर अटैक किया तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर चले गए, ऑक्सीजन के पास चले गए। और हमें क्या मिला यहाँ पर C6H5, ये कार्बन और हाइड्रोजन एज इट इज बॉन्ड पड़ा है। इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और Na पॉजिटिव इसके साथ आकर लग गया। और ये OH नेगेटिव कहाँ पर आकर लग गया, कार्बन के साथ आकर ये लग गया। इसमें सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल स्टेप है। एंड सेकंड स्टेप इज हाइड्राइड ट्रांसफर। इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर होती है। हाइड्राइड होता है H नेगेटिव। मैक्सिमम केसेस में जो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, लेकिन इस रिएक्शन में हाइड्रोजन H नेगेटिव की फॉर्म में अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेकर जाता है। इसको हम हाइड्राइड ट्रांसफर कहते हैं। C6H5 C O के ऊपर नेगेटिव, Na के ऊपर पॉजिटिव है, ये OH है, ये H है। ये हमारे पास दूसरा बेंज़ल्डिहाइड मॉलिक्यूल पड़ा है। अब इसमें हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन उठाकर यहाँ पर इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर क्या है, डेल्टा नेगेटिव है। यहाँ से हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन उठाकर कार्बन पर अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन समेत इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे इस कार्बन पर सेकंड वाले कार्बन पर अटैक हुआ तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, 4 रखने के लिए ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। और जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन इसको यहाँ से छोड़कर चला गया तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको पाई इलेक्ट्रॉन देगा ताकि कार्बन की वैलेंसी क्या हो, पूरी हो। और इस Na पॉजिटिव को यहाँ से भगा देगा। ये Na पॉजिटिव कहाँ पर हमला करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। और हमारे पास क्या बन गया, C6H5C। दोबारा से देखो, ये कार्बन था, इस कार्बन के 1 2 3 ही कोवलेंट बॉन्ड रह गए। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा कार्बन 4 बनाता है, तो इसलिए ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ आएंगे और यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। पहले ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर थे, अब 2 लोन पेयर आएंगे। इस OH को कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ से Na पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, क्या बन गया, C6H5CH। ये CH एज इट इज है, ये H इस कार्बन के पास आकर चला लग गया और इस ऑक्सीजन के पास क्या आ गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया। जो Na पॉजिटिव यहाँ पर था वो इस ऑक्सीजन के पास आकर लग जाएगा और हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। तो ये सेकंड स्टेप के अंदर हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन उठाकर कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। स्टेप थर्ड के अंदर हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। प्रोटॉन ट्रांसफ़र C6H5, ये बन गया COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बन गया हमारे पास C6H5CH2OH एल्कोहल। अब आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पर, और ये बन गया ONA, सॉरी ये क्या है हमारे पास CH2ONA, और ये सोडियम साल्ट ऑफ एल्कोहल बन गया। एल्कोहल वीक एसिड है, तो यहाँ से जो H है ये इधर आ जाएगा और Na क्या आ जाएगा, इस तरफ लग जाएगा। तो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो गया एंड वी विल गेट C6H5COONA प्लस C6H5CH2OH। तो लास्ट में हमें सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा।